खबर आपको बताते हैं, ईरान और इजराइल में जंग और तेज हो गई है। शुक्रवार की रात को एक बार फिर से इजराइल ने ईरान के शिराज और नतांज शहरों पर जबरदस्त हमले किए हैं और ये बताया जा रहा है कि इस हमले में ईरान के करीब 20 सैन्य कमांडरों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ईरान के परमाणु ठिकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। अब इसके जवाब में क्या हुआ? जवाब में ईरान ने तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कई धमाके हुए, एक व्यक्ति की मौत हुई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इजराइल की तरफ से हमला होता है, जवाब ईरान की तरफ से दिया जाता है और उसके बाद फिर से इजराइल जोरदार प्रहार करता है। इजराइल और ईरान के बीच जंग अब तेजी से बढ़ती जा रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें हैं जब ईरान की तरफ से इजराइल के तेल अवीव शहर पर हमला किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था और ये इजराइल की तरफ से भी कहा गया है कि करीब 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया गया इजराइल को टारगेट करने के लिए। 70 से ज्यादा इजरायली नागरिक घायल हुए हैं, एक इजरायली नागरिक की मौत हो गई है। हालांकि पहले से ही सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए इजराइल की तरफ से कह दिया गया था अपने नागरिकों को। अब ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ईरान के हमले के बाद इजराइल में जो तबाही मची, कहीं मलबा, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं और ईरान की तरफ से इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ट्रू प्रॉमिस 3। इजराइल की तरफ से क्या नाम दिया गया था? द राइजिंग लाइन, और ईरान की तरफ से ट्रू प्रॉमिस 3। अब ईरान का हमला, इजराइल की कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं। हालांकि ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय किया है। और ये जंग अब आगे बढ़ती दिख रही है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। प्रणय, कल भी जब इस बारे में बात हो रही थी कि इजराइल और ईरान का युद्ध अब एक अलग लेवल पर बढ़ता दिखेगा, जहां दोनों देश और भी ज्यादा एग्रेसिव होते दिखेंगे, और वही हुआ। ईरान की तरफ से 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं। अब आगे क्या दिख रहा है? हिमांशु, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले जरा एक अपडेट दे देता हूं। इस समय जो है, जब आप और हम बात कर रहे हैं, तब भी इजराइल के ऊपर एक और जो बराज ऑफ मिसाइल है उसे लॉन्च किया गया है। इजराइल के अंदर सायरन बज रहे हैं इस समय, और इजराइल की होम फ्रंट कमांड ने तमाम लोगों को कहा है कि वो बंकरों में चले जाएं, और साथ ही इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन मिसाइल्स को एंगेज करके और इन्हें नष्ट करने में इस समय लगा हुआ है। जहां तक आगे के रास्ते का सवाल है, इस समय टेंशन दोनों ही देशों के बीच में बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। दोनों की तरफ से एक दूसरे पर काउंटर अटैक्स हुए हैं। बीती रात भी जो है, इजराइल की तरफ से ईरान के कई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर, और खासतौर पर ईरान के न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट जो कि फॉर्दो और इस्फहान के हैं, वहां पर टारगेट करते हुए अटैक किया गया है। और उसके बाद ईरान की तरफ से ये जो मिसाइल अटैक है, ये अब से कुछ देर पहले लॉन्च किया गया है, जिसको डिटेक्ट करने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। जहां तक टेंशन का सवाल है, ये टेंशन बढ़ता हुआ इसलिए भी नजर आ रहा है कि बीती रात भारतीय समय के अनुसार कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक आपात बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर तमाम देशों की तरफ से आग्रह किया गया, ईरान से भी, इजराइल से भी, कि इस टेंशन को कम किया जाए। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया कि इजराइल ने शुरुआत की है, इसलिए अब ईरान से ये कहना बेमानी है कि वो रेस्ट्रेन दिखाए, और कॉल्स ऑफ रेस्ट्रेन विल नॉट बी एंटरटेन, ये सैयद अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया। वहीं इजराइल की तरफ से जो है वॉर काउंसिल की मीटिंग बुलाई प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने, और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि ये फुल ब्लोन वॉर है और उसे लड़ाई की तरह ही लड़ा जाएगा। ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि एक युद्ध है, और इस युद्ध के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार है। आप हमारे साथ बने रहे प्रणय। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान यानी ऑपरेशन राइजिंग लाइन को इतिहास का सबसे बड़ा अभियान बताया, और उनका कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य इजराइल पर मंडरा रहे परमाणु और मिसाइल खतरों को हमेशा के लिए खत्म करना है। इजराइल ने ईरान में तबाही मचा दी, एक और भीषण जंग शुरू। इजराइल ने 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों से ईरान पर बोला हमला। ईरान के 20 टॉप कमांडर मारे गए, 6 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर 20 मिसाइल बम। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक
मिसाइलें तबाह। शुक्रवार सुबह 3:30 पर अचानक से पूरा ईरान टहल उठता है। इजराइल की तरफ से ईरान पर ऐसी बमबारी होती है कि पूरे ईरान में तहलका मच जाता है। इजराइल ने ईरान पर 200 लड़ाकू विमानों के साथ 5 फेज में हमले किए। इजराइल ने इन हमलों को ऑपरेशन राइजिंग लॉन्च नाम दिया है। इजराइल के हमलों से ईरान की राजधानी तेहरान टहल उठती है। तेहरान के उत्तर पूर्वी इलाकों में भी धमाके ही धमाके सुनाई पड़ते हैं, क्योंकि ईरान एटम बम बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते हैं कि ईरान परमाणु शक्ति वाला देश बने, लिहाजा ईरान पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक शुरू होती है और पहले फेज में ईरान के टॉप कमांडरों को निशाना बनाया जाता है। और इस हमले में ईरान के टॉप 4 मिलिट्री कमांडर समेत 20 सैन्य अफसर मारे जाते हैं, जिसमें ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर हुसैन सलामी मारे गए हैं। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी भी इजराइल के हमले में मारे गए हैं। बाघेरी ईरान की सेना के सबसे प्रमुख स्तंभ थे। इजरायली हमले में सुप्रीम लीडर खामेनेई के शीर्ष सलाहकार अली शमखानी को भी निशाना बनाया गया। शमखानी ईरान की कूटनीति का एक उभरता हुआ चेहरा था। इजराइल ने अपने दूसरे फेज के हमलों में ईरान की परमाणु साइट्स पर बम बरसाए। इजराइल ने ईरान के शिराज और तबरीज शहरों के साथ साथ नतांज न्यूक्लियर साइट पर हमले किए। इस हमले में ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले में जो 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं उनके नाम हैं अब्दुल हामिद मिनोचेहर, अहमद दरेजा जुल्फगारी, सैयद अमीर हुसैन फकी, मोतला बिजादे, मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फेरेदोन अब्बासी। इन हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया, हमने ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के केंद्र नतांज पर हमला किया। हमने ईरानी परमाणु बम पर काम कर रहे ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। हमने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के केंद्र पर भी हमला किया है। इजराइल ने तीसरे फेज में ईरान की राजधानी तेहरान के शहरों पर हमले किए। तेहरान के उत्तर पश्चिम में तबरीज शहर को भी निशाना बनाया गया। शहर के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और 2 सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। तेहरान के दक्षिण में इस्फहान शहर, तेहरान के दक्षिण पश्चिम में अराक शहर, तेहरान के पश्चिम में करमनशाह शहर को ईरान ने निशाना बनाया। इजरायली हमले में ईरान के प्रमुख परमाणु साइट नतांज को भारी नुकसान पहुंचा। इसी साइट पर ईरान यूरेनियम संवर्धन का काम कर रहा था, जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि इजराइल के हवाई हमलों में 78 लोग मारे गए हैं और 329 घायल हुए। इजराइल ने चौथे फेज में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिक्योरिटी सिस्टम को निशाना बनाया और फिर 5वें फेज के हमले में इजराइल ने दोबारा पश्चिमी ईरान में सतह से हवा में मार करने वाली और बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट किया। इसके बाद ईरान ने पलटवार शुरू किया और इजराइल पर 100 ड्रोन से हमले किए और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने कसम खाते हुए कहा, इजराइल ने खुद अपने बुरे भविष्य की पटकथा लिख दी। इस हमले का जवाब इजराइल को निश्चित रूप से मिलेगा। यहूदी देश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आपको बता दें कि ईरान ने कोम शहर के पास जामकरान मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा फहराया। ये लाल झंडा शिया इस्लाम में बलिदान और बदले का प्रतीक माना जाता है। ये झंडा किसी बड़े हमले या महत्वपूर्ण व्यक्ति की मौत का बदला लेने की कसम का प्रतीक भी है। यानी संकेत साफ है, इजराइल और ईरान के बीच अब जंग का सीधा मोर्चा खुल चुका है। आज तक ब्यूरो। मिसाइल अटैक के बाद ईरान में मची तबाही की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। एक दो नहीं बल्कि 200 लड़ाकू विमानों से इजराइल ने ईरान के 100 ठिकानों पर
घोषणा। ईरान पर इजराइल का ये सबसे बड़ा हमला है। अब ईरान ने बदला लेने की धमकी दी है। ईरान ने अपनी सेनाओं को जवाबी कार्रवाई का आदेश दे दिया। यानी इजराइल के हमले से शुरू हुआ ये युद्ध अब आने वाले दिनों में महायुद्ध में बदल सकता है। ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। यही नहीं, महायुद्ध के खतरे को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट से अपनी सेना को हटाने का ऑर्डर दे दिया। सवाल यही है कि यूक्रेन रूस युद्ध, इजराइल हमास युद्ध के बाद इजराइल ईरान युद्ध का फ्रंट क्यों खोल गया? तो इसका जवाब है चंद दिन पहले आई अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की खुफिया रिपोर्ट। IAEA की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 17 मई तक ईरान के पास 60% शुद्धता वाला करीब 408.6 किलोग्राम यूरेनियम की ये मात्रा फरवरी की तुलना में 50% ज्यादा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर ईरान 60% वाले करीब 42 किलो यूरेनियम को और ज्यादा शुद्ध कर दे तो उससे एक परमाणु बम बनाया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि यूरेनियम को जब ज्यादा शुद्ध किया जाता है तो वो हथियार बनाने के लायक बन जाता है। रिपोर्ट का इशारा यही है कि ईरान परमाणु बम बनाने के एकदम करीब पहुंच चुका है। सरल शब्दों में समझें तो ईरान पर ताजा हमले के पीछे परमाणु हथियारों को लेकर चल रही इजराइल के साथ नई तकरार है, जिसमें पर्दे के पीछे अमेरिका की